पाकिस्तान में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बड़ा आम है। शाहराहों पर रवां दवां फराटे भरती छोटी बड़ी गाड़ियों पर एक नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा तादाद में हमें मोटरसाइकिल सवार हजरात नज़र आते हैं। अच्छा, अब तादाद में इजाफे के साथ मोटरसाइकिल हादसात में भी इजाफा हो रहा है। ट्रैफिक माहिरीन का कहना है कि सड़कों पर 80% मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार हो जाते हैं, जबकि 87% जो हैं फ़ीसद रोड हादसात की वजह से भी मोटरसाइकिल जो है वो उनकी वजह ही मोटरसाइकिल बनती है, क्योंकि मोटरसाइकिल के जो सवार हैं वो और जवान जिस तरह रेकलेस ड्राइविंग कर रहे होते हैं मोटरसाइकिल की, कहीं से भी निकल आएगा कहीं से भी चला जाएगा, तो बस फिर उसकी वजह से हादसात का बायस बनती है। अच्छा, और फिर वो एक्सीडेंट सीरियस नौयत की शक्ल इसलिए इख्तियार कर जाते हैं कि हेलमेट भी हमने नहीं पहनना होता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी सिलसिला है। अच्छा, मोटरसाइकिल जो है वो कराची, लाहौर और रावलपिंडी जैसे शहरों में यूँ कह लें कि नौजवानों की तो पहचान है, लेकिन नौजवान मोटरसाइकिल चलाते कैसे हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाने वाला हम हेलमेट नहीं पहनता, जो आपने जिक्र किया, पीछे जो सवारी बैठी होती है वो तो क्या हेलमेट पहनेगी। अब मोटरसाइकिल कितनी जानें ले लेती है, कैसे इसे हिफाजत के साथ चलाया जाए, नौजवान क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। आपकी फ़ोन कॉल्स भी हम जो है वो शामिल करेंगे और आपका ओपिनियन हम लेंगे कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि कैसे जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हुए आपने नौजवानों को देखा है, और आपके साथ अगर कोई इस किस्म का वाकया हुआ हो कि आप गाड़ी में हो या बाइक पर हो और कुछ हुआ हो तो आप वो भी हमसे शेयर करें। बिल्कुल। अच्छा, हम एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो मोटरसाइकिल के हादसात के नंबर्स हमारे सामने आते हैं और किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक की हमारे यहाँ पर रवानी जो है वो चल रही होती है, उस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं पहले। रेस्क्यू 1122 रिकॉर्ड के मुताबिक शहर लाहौर रवां साल हादसात में पहले नंबर पर रहा, जहां 66,300 हादसात रूनुमा हुए। फैसलाबाद 29,000 हादसात के साथ दूसरे नंबर पर रहा। मुल्तान 24,000, गुजरांवाला में 17,000, रावलपिंडी 11,000, जबकि साहिवाल में 10,000 हादसात रूनुमा हुए। अरे सेठ, एक एम्बुलेंस को मूव करवाइएगा शालामार चौक के लिए। दस्तावेजात के मुताबिक 2,68,000 वाकयात मोटरसाइकिलों के साथ हुए, जिसमें 2,72,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। ट्रैफिक हादसात की जो मेन रीजन है ना, वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे हादसात होते हैं। ये कोई मोटरवे तो है नहीं, ओवर स्पीडिंग एक्सीडेंट की वजह है बस। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर 9 से 1200 ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं, जहां रेस्क्यू 1122 रिस्पॉन्ड करती है। 80% जो ट्रैफिक हादसात हैं उनमें मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। स्पीड है मोटर बाइक की, अगर सिर्फ हम कम कर दें, आइडियली 30-40 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो जाएं तो ऑटोमेटिकली साइड लेन में आ जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनका कोई हादसा हो भी तो उसकी शिद्दत इतनी कम होती है कि उसकी वजह से माजूरी या खुदा न खास्ता डेथ से जो है वो बच सकते हैं। पंजाब भर में वन व्हीलिंग के मजमूई तौर पर 290 वाकयात रूनुमा हुए, जिसमें सिर्फ लाहौर के एक साल के दौरान 220 हादसात रिपोर्ट हुए हैं। कैमरामैन इकबाल सिंधु के साथ हसनैन चौधरी, हम न्यूज़ लाहौर। अच्छा जी, ये सारा मामला था पंजाब का, लेकिन अगर हम बाकी सूबों की सूरत हाल देखें, ख़ास तौर पर कराची की सूरत हाल देखें, या जहाँ पर ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा मोटरसाइकिल्स होती हैं, तो मामला इससे बरक्स नहीं होता। हर जगह पर इसी तरह की सूरत हाल हमें नज़र आती है, क्योंकि नौजवानों का एक तो जहन भी एक तरह का होता है, तेज़ी उनके अंदर ज़्यादा होती है, फिर मोटरसाइकिल ज़ाहिर है वो एक अनसेफ सवारी है, अगर आपकी गलती ना भी हो तो भी मोटरसाइकिल सवार को ही नुकसान होता है, और फिर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाने में वैसे भी पेश होते हैं, क्योंकि हमने हेलमेट नहीं पहनना, इंडिकेटर नहीं देना, हमारी ड्राइविंग रेकलेस होती है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। फ़ोन लाइन्स प्लीज़ ऑन कर दीजिए ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें, अपना ओपिनियन दे सकें। हमारे साथ दो बहुत मौजूद मेहमान मौजूद हैं जी, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अदीला इरफान साहिबा, जो कि एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ कराची में मौजूद हैं जी इंस्पेक्टर अली सुहाग साहब, जो कि इंचार्ज हैं सिंध पुलिस एक्सीडेंट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के, रोड सेफ्टी ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सेगमेंट हमारा और नाजरीन के लिए, दोनों के लिए बड़ा अहम है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका अभी तक का सर्विस का जितना भी मुशाहिदा है उसमें आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं कि ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं ये इतने रेकलेस क्यों होते हैं? जज्बाती तो होंगे, ठीक है, यंग लड़के होते हैं, लेकिन क्यों इतने रेकलेस होते हैं? क्या हमारा लॉ इनको उस तरह से लिमिट नहीं कर सकता? जुर्माने कम हैं? क्यों इन एक्सीडेंट्स की वजह मोटरसाइकिल ज़्यादा बनती हैं? पहली बात तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम नाजरीन से और ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुनिया भर में
ये जो रोड एक्सीडेंट की जगह ये रोड क्रैश आ गया। क्रैश का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है इस क्रैश की। तो ओवरऑल ये 4 E's पे डिपेंड करता है वर्ल्ड ओवर। 4 E's मीन्स एजुकेशन। अब वो रोड यूज़र के लिए, रोड कम्यूटर के लिए उसको पता होना चाहिए कि मुझे रोड सेफ्टी, रोड सेंस का आना मेरे ऊपर लाजिम है जितनी तादाद में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। सेकंड है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब है कि रोड गलत बना हुआ है, यू टर्न गलत बना हुआ है, कहीं पे इंजीनियरिंग का फॉल्ट है, प्रॉपर रोड एलिवेशन नहीं है, गार्ड रेल्स नहीं लगी हुई, रंबल्स स्ट्रिप्स नहीं है प्रॉपर। तीसरा है फिर है इन्फोर्समेंट, कि जो हादसात की जगह पे वो जो वन व्हीलिंग करने वाले हैं, अंडर एज जो ड्राइवर्स बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, यहाँ और कोई वजूहत हैं जिसमें इन्फोर्समेंट का है, तो वो इन्फोर्समेंट का लेक ऑफ इन्फोर्समेंट की वजह से भी हादसात होते हैं। फोर्थ वन इज़ एमरजेंसी रिस्पांस, कि जहाँ जहाँ ये ज़्यादातर ये क्रैशेस होते हैं तो क्या वहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस कितना जल्दी पहुँच जाता है, और वो जो भी क्रैश की वजह से जो हिट होता है वो कितनी देर में उसको इमरजेंसी मदद मिल जाती है। तो ये बेसिकली 4 मेजर 4 E's वर्ल्ड ओवर होती हैं। अच्छा, इसमें जी मुतवातर जो हमारा सर्वे है, तो मेरा पहला जी तो सर हमने ये इंडस हाईवे का हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट था, वहाँ से हमने इनिशिएट लिया और उसमें हमने 2.5 साल में 92% एक्सीडेंट्स रिड्यूस करने में कामयाब हो गए। कराची शहर में हमने डेटा जब कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, तो कराची शहर में हमारे पास कुछ रोड्स के लिए हमने डेजिग्नेटेड एज द ब्लैक स्पॉट्स, कि इस रोड पे हादसे की वजूहात क्या हैं और हम उनका प्रिवेंटिव मेयर्स कैसे कर सकते हैं। तो हम उनके प्रिवेंटिव मेयर्स के लिए कोशिश करते हैं कि जहाँ इन्फोर्समेंट का इशू होता है तो कंसर्न क्वार्टर्स को लिखते हैं कि यहाँ जो है ट्रैफिक पुलिस की, लोकल पुलिस की, या जहाँ मोटरवे पुलिस की रिक्वायर्ड है वो लगा दें। जहाँ इंजीनियरिंग का फॉल्ट होता है तो वहाँ वो लगा देते हैं। सही है सर, ठीक है सर, हम आपकी तरफ आते हैं दोबारा से। अच्छा नौजवानों, ज़रा कॉल करो और बताओ कि भाई तुम किस तरीके से मोटरसाइकिल चलाते हो और तुमने क्या क्या देखा है। ये मैं नौजवानों से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही जो है वो ज़्यादातर मोटरसाइकिलों पे हमें नज़र आते हैं, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे, उनका ओपिनियन लेना चाहेंगे। अदनान अहमद साहब है जी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अदनान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बताएं जी, आपका रोड फाइंडिंग्स आपकी क्या हैं? अच्छा शिफा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं आपके प्रोड्यूसर्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ इतना अच्छा सुबह सवेरे प्रोग्राम पेश करने के लिए, खास तौर पे उनकी प्रेजेंटेशंस, आप लोगों के मौज़ूआत बहुत अच्छे होते हैं। सर थैंक यू। आप बताइए। दूसरा मोटरसाइकिल जी दूसरा मोटरसाइकिल के हवाले से मैं आपको सबसे पहले अपना एक तजुर्बा शेयर करूंगा, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। मेरा अपना दोस्त है, उसका बेटा जो इस वक्त फर्स्ट ईयर में का तालिब इल्म था, वो कॉलेज से आते हुए स्लिप हुए मोटरसाइकिल से और उनका एक्सीडेंट हुआ। तो मेरी डॉक्टर अदीला इरफान साहिबा से एक गुजारिश है कि इस सिलसिले के अंदर ना हमें एक अवेयरनेस चलानी चाहिए कि ट्रॉमा के हवाले से, जो इस तरह के जो ट्रॉमा होते हैं उसके लिए एक खास यूनिट होना चाहिए, कोई खास डेजिग्नेशन होना चाहिए, डेजिग्नेटेड वार्ड होना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर। उस वक्त होता यह है कि पेरेंट्स परेशान होते हैं और मशवरे करने देने वाले बेतहाशा लोग होते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ती चीज जो है वो मशवरा है, वो सब देने के लिए आ जाते हैं। तो वो सही बात है। उस वक्त जो है ना, उस बच्चे का केस खराब हुआ, पहले वो एक हॉस्पिटल में गए, उन लोगों ने जनाब उनको उसकी क्या कहना चाहिए कि ब्लड टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसमें 4 घंटे लगा दिए। 4 घंटे बाद उन्होंने कहा जी आप इनको फलाने हॉस्पिटल में ले जाएं। वो सही है। अच्छा, ये तो आप मेडिकल जो है हमारे प्रोसीजर है उसकी बात कर रहे हैं ना। हम बुनियादी तौर पर जो मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो मोटरसाइकिल सवार था उसकी अपनी क्या कोताही थी? क्या उसने हेलमेट पहना हुआ था? क्या उसने सेफ्टी गियर लिया हुआ था? सर ये मैं इस पर आऊंगा ना, पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे यहाँ ट्रॉमा, क्योंकि वो मुख्तसर वक्त है ना सर, थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं चाहूंगा कि हम डॉक्टर साहिबा से इस पे ले लेंगे ओपिनियन। मैं आपसे एग्री करती हूँ कि इमरजेंसी वार्ड्स में इमरजेंसी केसेस जब आते हैं तो वहाँ पर इमरजेंसी नहीं ट्रीट हो रही होती, वहाँ पर जुकाम और नज़ला भी लोग जो है वो चले जाते हैं इमरजेंसी में लेके। तो ये आपकी बात सही है। अच्छा, हमारे साथ अगले कॉलर हैं, इकरा हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, आप बाइकर हैं? नॉट एट ऑल, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं ये जो बाइक पे रेलेवेंट आप बात कर रहे थे हादसात की कि आए दिन रूनुमा होते हैं, उस हवाले से बात करने के लिए मैंने आपसे रब्ता किया। जी जी। दरअसल मैंने ये देखा है खुद भी, क्योंकि मैंने हमेशा नौजवानों को एज ए एजुकेशनिस्ट एक चीज़ कन्वे भी करने की कोशिश की है अपने कॉलम्स के जरिए, ये शऊर देने की भी कि एक्चुअली ये जो इस एज का बच्चा होता है ना, मोस्टली आप देखते हैं हादसात होते हैं 16 से लेकर 19 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वन व्हीलिंग या जो सड़क के ऊपर वो करतब दिखा रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि इस एज का जो नौजवान है उसको अपनी दुनिया में एक अट्रैक्शन चाहिए, उसे एक ऐसी चीज चाहिए कि लोग उसकी तरफ मतवज्जो हों। और इसमें हमारा क्या कसूर है, या बीइंग माशरा हम क्या कर सकते हैं कि हमने नौजवानों के लिए हमें ये देखना है कि ऐसी क्या एक्टिविटीज जो है वो प्लान करनी है कि वो अपनी जो तवज्जो है वो सीरियस और सेंसिबल चीजों की तरफ लेके आ सके। और ये जो पेरेंट्स का भी इसमें रोल होता है कि वो बच्चे को इस चीज पर बहुत ज्यादा मजम्मत नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल कि अगर घर पर सख्ती से, बहुत शदीद सख्ती से इस पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए पेरेंट्स को। थैंक यू इकरा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो इमरजेंसी वार्ड्स हैं हमारे, उसमें एवरीथिंग इज बीइंग ट्रीटेड अदर देन इमरजेंसी। लोग भी ऐसा करते हैं और डॉक्टर्स बेचारे वहाँ पर मजबूर होते हैं, लोग वहाँ जाते हैं नज़ला ज़ुकाम लेके, मेरी उंगली को कट लग गया जी, मैं जल गई, हाथ थोड़ा सा आग पे चलक गया, तो वो सब चीज़ें भी आपके पास लेकर आ रहे होते हैं इमरजेंसी में। ओके, लेट मी स्टार्ट विद इमरजेंसी फर्स्ट। कि इमरजेंसी होती क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर बिट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। मैं ये चाहूँगी कि लोगों को पता हो कि व्हाट इज़ इमरजेंसी। इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि इमरजेंसी स्टार्ट क्यों की गई, बिकॉज यही क्वेश्चंस थे कि इमरजेंसी या नॉन इमरजेंसी को कैसे डिफाइन किया जाए। तो इमरजेंसी मेडिसिन जब स्टार्ट हुई आज से डेकेड और 1.5 डेकेड बिफोर इन पाकिस्तान, तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो दुनिया भर में पहले भी वर्किंग है, उसकी पर्पज़ यही था कि उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए कि इमरजेंसी को उन गोल्डन आवर्स में ट्रीट किया जाए जो कि सेविंग आवर्स हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट पे हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट को सेटल किया, एक इसके लिए एक स्पेशलिटी को बिल्ड किया, प्रॉपरली लोग ट्रेंड किए इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड द पाकिस्तान के इसके ऊपर वर्क हो, क्योंकि ये हम देख रहे थे कि मेजर जो मोर्टेलिटीज़ या डेथ्स थी उन गोल्डन आवर्स में ही रिकॉर्डेड थी। तो इस प्रॉपर करते हुए, इस चीज़ों को प्रोसीड करते हुए, नाउ दिस इज़ मच मोर इम्प्रूविंग ट्रेंड, लोगों को अवेयरनेस आने लगी है कि व्हाट इज़ इमरजेंसी, व्हाट इज़ नॉन इमरजेंसी। सही। इसके अलावा जो इन डॉक्टर्स इन इस प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे इसका एक प्रॉपर हमारा एक प्रोटोकॉल है जो हम इमरजेंसीज को डील कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि द वन हु इज़ कमिंग ऑन द स्ट्रेचर एंड द वन हु इज़ कमिंग ऑन द वॉक, टांगों पे आ रहा है, हम उन दोनों को एक साथ, इसको प्रॉपर ट्रियाजिंग किया जाता है। ट्रियाज एक वर्ड है जो दुनिया भर में उन लोगों को अंदाजा होगा, इसका मतलब ये होता है कि हु इज़ द मोर सिकर एंड हु इज़ द नॉर्मल वन। सही। अच्छा, अब हम आते हैं ज़रा मोटरसाइकिल वालों की तरफ ना। मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स वाले जो आप लोगों के पास इमरजेंसी में आते हैं पेशेंट्स, अगर मैं उसको क्रूड अल्फाज में बोलूँ, किस किस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्या क्या खुला हुआ होता है उनका? क्योंकि ख़तरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, हेलमेट्स उन्होंने पहने हुए नहीं होते हैं, तो क्या क्या सिचुएशन आपने देखी है जो आप थोड़ा हमारे नाज़रीन को बता सकें? अच्छा, इसमें तो ये कि दिस इज़ राइट, यू आर वेरी राइट, अकॉर्डिंग टू डेटा जो उन्होंने भी शेयर किया, जो इंटरनेशनल डेटा है जो भी है, हमारे मेजॉरिटी ऑफ एक्सीडेंट्स आर बिकॉज ऑफ मोटर बाइक। अच्छा, मोटर बाइक के एक्सीडेंट्स की रीज़न कोई एक नहीं है, मल्टीपल रीज़न है। इटसेल्फ मोटर बाइक, उसका स्लिप हो जाना, उसका किसी चीज़ में जाके हिट हो जाना, फ्रंट से गाड़ी का लग जाना, पीछे से गाड़ी हिट हो जाए, या फिर मोटर बाइक किसी चलते हुए बंदे को जाके हिट हो जाए, दैट इज़ अनदर थिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लीड करती हैं डिजास्टर्स ट्रॉमा पे। मोटर बाइक के जो एक्सीडेंट्स हैं, हम समझते हैं दिस इज द सेफेस्ट व्हीकल टू ट्रैवल अपॉन, 3 लोग भी बैठ जाएंगे, 2 लोग भी बैठ जाएंगे, 8 बैठे, एग्जैक्टली। तो हम सोचते हैं जी चलो जी 20 मिनट में हम अभी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, वो जो 20 मिनट है ना, दैट इज महंगे पड़ जाते हैं, वो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। उसकी रीजंस हमें ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है, जैसे अभी पहले उन्होंने भी डिस्कस मतलब किया। सिचुएशन क्या होती है, मेरा सवाल ये था कि जब आपके पास आते हैं क्या क्या सिचुएशन होती है? हेड इंजरीज होती है। नहीं, जो आप अगर ट्रॉमा रिलेटेड बात करें ना, वी हैव सीन many patient and majority with the head injuries, जो 60-80% पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो हेड इंजरीज के साथ हैं, जो मेजर इंजरीज। इसके अलावा चेस्ट, एब्डोमेन और जो पेल्विक इंजरीज हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा आपकी लिम्ब बोन के फ्रैक्चर, स्पाइनल बोन, स्पाइन इंजरी, क्योंकि आप जब गिरते हैं
आप किसी में हिट करते हैं, यू आर विद ओपन, आपके इर्द गिर्द कोई चीज़ नहीं है। हाँ, और वही तो सेफ्टी कोई मैकेनिज्म नहीं। अच्छा, हम आपकी तरफ आते हैं। हम जरा जो है वो एक सवाल जो है वो अली साहब की तरफ भी ले जाएं। सर, कितने फीसद हमारे यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आते हैं जवान जो कि मोटरसाइकिल पर होते हैं और हेलमेट नहीं पहना हुआ होता है उन्होंने? सर, कराची शहर में 46% जो एक्सीडेंट का रेशो है वो उसमें ये 44% परसेंटेज है मोटरसाइकिल का, क्योंकि हम जब डेटा एनालाइज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो स्पार्ट कौन सा था और मोटरसाइकिल सवार कौन था। और ये वही मैं एंडोर्स करूँगा आपसे पहले जो एक कॉलर थी कि वो जो 16 साल से 19 साल तक का बच्चा है वो ज़्यादातर इसमें हिट होता है। सही। मैं आपके तवज्जो से प्रोग्राम में यही भी बात करना चाह रहा हूँ कि एक हम डेमो देते हैं जब कि मोटरसाइकिल की मेजर काज ऑफ एन एक्सीडेंट एक तो हेड इंजरी भी है, लेकिन साथ में ये होता है कि जब आप हेलमेट पहनते हैं और साथ में आपको बैक व्यू मिरर्स नहीं लगे होते तो आपकी नेक लॉक हो जाती है। अगर वो हेलमेट होता तो मैं आपको डेमो देता कि जैसे हमारी एक आदत है कि हम विदाउट हेलमेट पहने, अगर हम बैक व्यू मिरर्स नहीं लगे हुए तो हम सिर्फ कन्नखियों से देखते हैं कि कोई नहीं है और हम टर्न कर लेते हैं। सही है, ठीक, क्योंकि हम सिर्फ कन्नखियों से देख रहे होते हैं तो हमारी विजन पीछे होती है। तो जैसे ही जब हम हेलमेट पहनते हैं तो हमारी जो नेक है वो सिर्फ यहाँ तक आती है। तो मुझे जो एग्जैक्टली जो अपने पीछे जिस गाड़ी को या मोटरसाइकिल सवार को या किसी को देखना है वो मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ। तो मैं ऐसे ही रेंडमली में मोस्टली जो हिट होते हैं वही होते हैं। सबसे ख़ास चीज़ सर मैं आपके तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर कराची शहर में जो हादसा होते हैं उसकी एक या तो लोग एक्सपायर हो जाते हैं या अपाहज हो जाते हैं। ये लफ्ज़ कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ भी हो रही है क्योंकि मैं डेटा के साथ उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके वहाँ तक जाता हूँ, केस स्टडीज़ करते हैं। और रिसेंट पास में अभी हम एक इवेंट करने गए, वहाँ हम विक्टिम फैमिलीज़ को भी बुलाते हैं। ही इज़ 19 ईयर्स ओल्ड गाय और उस आखिर में उसने कहा कि आप सारे हाल में मेरे साथ मिल के दुआ करें कि या तो अल्लाह मुझे शिफा दे या अपने पास बुला ले। मैं जिस कर्ब और अजाब में हूँ इसका मैं आपको बता नहीं सकता। अल्लाह अकबर, वाकई बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में होंगे तो वाकई यही बिल्कुल वालिदैन की उनकी जो है वो क्या सूरत हाल होगी। हाँ, बिल्कुल बड़ी आजमाइश होती है। वो उसने डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि प्रोसीजर क्या होता है जब एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एक ट्रॉमा मतलब एक्सीडेंट पेशेंट लेकर आते हैं जो कि बाइकर है या चाहे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द इमरजेंसी वार्ड टिल ही गेट्स दी फाइनल ट्रीटमेंट वो क्या दरमियान में लवाजमात होते हैं जो आप लोगों को देखने होते हैं? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर आप थोड़ा सा मुझे अलाउ करें मैं थोड़ा सा यहाँ पर पहले प्री उसको लाने के बारे में भी बात करना चाहूँगी। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। थोड़ा सा क्योंकि वी आर लाइक ऑन द पब्लिक तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि व्हेनेवर यू सी एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट या आप खुद भी उसका शिकार हैं तो हाउ टू प्रोसीड के पेशेंट को अस्पताल लेकर कैसे जाना है। हमारे यहाँ जो प्री हॉस्पिटल केयर जिसको हम कहते हैं दैट इज़ नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश येट, लेकिन ये कि ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम सेकेंडरी इंजरीज़ करते हैं वो उसको उठा के लिफ्ट करके गाड़ी में डाल के लाने तक भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कोई भी है, मरीज़ अगर पड़ा है तो हम उसको ऐसे उठाते हैं बाजुओं से टांगों से उठा के खींचा गाड़ी, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। उसका एक तरीका है कि आप उसको पहले स्टेबलाइज करें, उसको एक उसके गर्दन के मोहरों को सबसे पहले पकड़ें क्योंकि जो आपकी ये हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड जा रही है ये सबसे फ्रजाइल है अगर आपने उसको मिस हैंडल किया है। अगर आपने उसकी कोई बोन जो अपनी जगह से हिली है और आपने उठाया तो वो मज़ीद आपने उसको डिस्लोकेट किया है, तो प्रॉपरली उस चीज़ को देखें और इस पे प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है हमारे यहाँ जिसको बेसिक लाइफ ट्रॉमा सपोर्ट कह रहे होते हैं कि ऐसे आपने किस तरह ले मैन को भी पता हो कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ एक्सीडेंट हो उसको लाना कैसे है। और नाउ आंसर टू योर क्वेश्चन, जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है ऑफ कोर्स जो 1122 छिपा या कोई भी इस एम्बुलेंस के थ्रू आता है तो पहले हम उसको स्पेशली विद दिस प्रोटेक्शन स्पाइनल बोर्ड पे लेते हैं जिसका बोर्ड इमोबिलाइज करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी पूरी बोन्स बैकबोन बोन सी स्पाइन हेड को प्रॉपरली एक टेक्निक के थ्रू इमोबिलाइज करके शिफ्ट करते हैं विदाउट प्रोसीडिंग के उसको कोई सेकेंडरी इंजरी हो। उस तमाम इमोबिलाइजेशन के बाद हम उसको प्राइमरी उसका सर्वे करते हैं हेड टू टो कि हेड से स्टार्ट करके हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कोई इंजरी है जिसको एड्रेस किया जाए।
मेजर इंजरीज जो होती हैं, जो मेजर आप कह रहे हैं हेड इंजरी हो गई, चेस्ट इंजरी हो गई, या पेट में या अंदर के ऑर्गन्स की डैमेज, क्योंकि विजिबली कभी इंजरी नहीं होती, लेकिन ब्लंट ट्रॉमा दूर जाके गिरने से या लग जाने से अंदर जो मेजर ऑर्गन है उनकी बहुत बड़ी इंजरीज होती हैं। तो उसके भी कुछ चीज़ें हम फॉरली विद इन 20-30 मिनट्स के अंदर हम उसको एड्रेस करते हैं। ब्लड्स के प्रोडक्ट्स अरेंज करते हैं, उसको फ्लूइड्स अटैच करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं या उसको स्टेबलाइज करके देन फिर उसका जो इमेजिंग पे हम जाते हैं, सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया। जो बड़े अस्पताल हैं जिनमें प्रॉपरली ट्रॉमा सेंटर डेवलप हैं, उनके पास तमाम फैसिलिटीज़ इमरजेंसी में ही मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सी चोट ऐसी है कि जिसकी वजह से अमवात सबसे ज़्यादा होती हैं और कितनी देर में अगर पेशेंट आ जाए उस चोट के साथ तो बचाया जा सकता है? ऑब्वियसली जैसे अभी पहले डिस्कस हुआ कि एक्सपोजर एरिया तो आपका हेड है, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हो, उस पर ये होता है द जर्क इंजरी, जब आप ड्राइव करते हो गिरते हो, नेक एंड हेड, दिस इज़ द मेजर। एंड जितनी भी रिसर्च और स्टडीज़ हुई हैं उसमें यही बताया 86-89% जो पेशेंट्स की अमवात हैं बिकॉज ऑफ हेड इंजरीज हैं। जो इंटरनल ऑर्गन है या जो सेकेंडरी टॉर्सो जिसको हम कहते हैं लिम्ब है, उसमें अमवात की रेशो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये जो मफलूज हो जाने की या उस ऑर्गन के ख़राब हो जाने की है। हाँ, एक और चीज़ जो हमारा चेस्ट है जिसमें दिल, फेफड़े और बाकी जो ये भी वाइटल ऑर्गन्स है, या हमारा पेट है जिसमें लिवर, स्प्लीन, जो हमारे वो ऑर्गन्स हैं जिनसे ज़िंदगी ज़रूरी, जो ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो ऑर्गन्स भी इसके साथ डैमेज हैं तो अमवात का शरह डबल हो जाती है हेड इंजरी के साथ। और आपके क्वेश्चन के जवाब में कि एज सून द पेशेंट इज़ 20-30 मिनट्स के अंदर उसको सेफली ट्रांसफ़र किया जाए तो मोर्टेलिटी और मौत की शरह को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि जो देखने में हमारे पास आता है जब हम इमरजेंसी में पेशेंट लैंड करता है, उसके आने से पहले जो पूरा 1-1.5 घंटा प्रोसीड करके, जैसे उन्होंने कहा हाय हुई, अब क्या हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, सर पे चढ़ गए, नो वन इज देयर टू हेल्प देम, कोई हेल्प नहीं करता। मोबाइल वीडियो बनाने वाले भी बहुत सारे होते हैं। एग्जैक्टली, कोई उनको स्टेबलाइज नहीं कर रहा कि वहीं पर उसको जो कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि दुनिया भर में फर्स्ट एड किट्स मौजूद हैं। आपके पास गाड़ी में है तो देयर इज अ मोटर बाइक फर्स्ट एड किट एज वेल। आप अपनी बाइक पे हैंग कर लें, उसमें कुछ 4-5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खुदा ना ख्वास्ता आप गिरते हैं तो आपके पास कोई बंदा है वो मोटर बाइक से वो किट खींचे, आपको वहीं पर बिल्कुल टॉर्निके है, जो भी रिक्वायर्ड है वो आपके पास होनी चाहिए। ये एक जनरल चीज़ है जो किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको इजीली और बड़ी चीप कॉस्ट में मिल जाएगी। आप अपनी बाइक पे जहाँ इतनी चीज़ें लटकाते हैं तो एक बकेट लगा के, इतना पाउच है, आप उसको हैंग कर लें, वो आपकी सेफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं से कोई ब्लीडिंग है, कभी कभी खुदा ना ख्वास्ता इससे हम बात नहीं होती कि क्या इंजरी थी, ब्लीडिंग से होती है। अच्छा, वो चोरी भी हो जाएगा ना, हमारे यहाँ पे तो बाइक सफाई का कपड़ा भी रखा हुआ होता है तो वो चोरी हो जाता है, ये भी एक बड़ा मसला है। सही बात है, पेट्रोल में से पेट्रोल निकाल के ले जाते हैं बाइक में से। अल्लाह अकबर। लेकिन बाइक वालों को एक और चीज, अच्छा हमारे साथ कॉलर है, फिर मैं बताता हूँ। 2 बड़ी अहम चीजें हैं जो बाइक में होती हैं, बहुत ही सीक्रेट जो है ना चीजें बाइक में लगी हुई होती हैं जो आपको बचा सकती हैं, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बाइक के अंदर वो डिवाइसेस भी लगे हुए होते हैं जो कि कंपनी मैन्युफैक्चर करके डालती है उसके अंदर सेफ्टी के लिए। तो बताया भी करें ना, कभी आज तक तो मैंने ना देखा कि ऐसी कोई अवेयरनेस आई हो, छुपा के लगा देते हैं कि अगली दफा बचे ना बंदा दोबारा कोई बाइक लेने आए, बाइक खराब हो जाए। कौन है हमारे साथ? राजा वासिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वासिफ बात कर रहा हूँ सर। जी वासिफ साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? सर जी, जो आपने अभी आज जो इनिशिएटिव किया है एक्सीडेंट कॉज का, ठीक है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो आपने अभी बात की कि वीडियोज वाला मामला बहुत ज़्यादा है कि हर बंदा वहाँ पे बैठ कोई भी उसको कवर नहीं कर रहा या हेल्प आउट नहीं कर रहे होते, सब मूवीज बना रहे होते हैं, ठीक है, और ऊपर से हमारे आपको पता ही अदारों का 1-1, 2-2 भी है, थोड़ा उसको और अच्छा होना चाहिए। सही। और सबसे पहले फिर जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि ये पुलिस केस है, ठीक है, उसमें बहुत ही मेरे खुद छोटे भाई हैं, ठीक है, वो उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, पिंडोरा के पास बाइक एक्सीडेंट ही हुआ था उनका। अच्छा। हेड इंजरी तो सिर्फ क्या था, हालांकि देखें पास ही पिंडोरा से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, आप कह सकते हैं कि वो कैसे होली फैमिली हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी इतनी उसकी कैसे कहते हैं ब्लड हुआ, ठीक है, निकल गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और क्वाइट यंग, मेरे ख्याल से हार्डली 15 to 20 डेज उसकी शादी को हुए। अच्छा, और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था? हेलमेट उन्होंने पहना था, लेकिन हेलमेट कोई इतनी अच्छी वो नहीं था क्वालिटी का,
उनका जो जाके हेड लगा है, ठीक है, साइड पे। तो ऊपर से ये था कि किसी ने उनको कवर ही नहीं किया, कोई बंदा उठा के ले जाता, मोटरसाइकिल पे उठा के ले जाते थे, काफी देर वहाँ पे ज्यादा घंटा डेढ़ पड़ा रहा, ब्लीडिंग की वजह से उसकी फिर डेथ हो गई। बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं कि जो जितने भी हैं हमारे यहाँ तकरीबन, सबसे पहले तो ये जो हॉस्पिटल्स में जितने भी है यही पुलिस केस है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो जो भी हो, उसको फर्स्ट एड कम से कम आप लाइफ सेव करें। बिल्कुल, सबसे पहले हमारा यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने लाइफ को सेव करना है, देन उसके बाद आप देखें कि यार पुलिस केस है जो भी है वो तो बाद में होते हैं। ये सारी बात की चीजें, बिल्कुल, ये तो बात अच्छा, जनरली आप जब सड़क पर होते हैं तो आपको क्या नजर आ रहा होता है कि कितने नौजवान ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये खुद मौत को दावत दे रहे हैं बाइक चलाते हुए? तो जो टीन एज है, ठीक है, ज्यादातर उन्हीं का होता है कि वो थोड़ा रफ ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है, जिगजैग ड्रिफ्टिंग वगैरह जितना आप कह सकते हैं, ठीक है, उस तरह वो निकलते हैं, तो वो ज्यादा मेजर कॉज बनते हैं पीछे से हल्का सा, क्योंकि इसमें तो सेफ्टी है नहीं बाइक से, ठीक है, तो उसकी वजह से जब वो हिट होते हैं तो ज्यादा ये इन्हीं लोगों के चांसेस, या फिर अवेयरनेस नहीं है, लोग पूरी पूरी फैमिली लेके फास्ट लाइन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, हालांकि वो उनकी लाइन है ही नहीं, उनको चाहिए कि वो अपने लेफ्ट पे रहे हैं पूरा, ठीक है, और सेफ्टी ना उनको, हमारे यहाँ तो आपको पता है कि रोड सेंस का भी बहुत बड़ा इशू है, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करता। लाइसेंस मिल जाते हैं सबको हमारे यहाँ पे, एक ये भी तो आसानी है ना कि लाइसेंस मिल जाता है फौरी तौर पर, और बाइक वालों को तो जुर्माने भी बड़े कम होते हैं। हाँ, और ना भी हो लाइसेंस तो चला रहे होते हैं। वो बाइक वाला इतना स्पीड निकलता है पुलिस वाले के आगे से कि पुलिस वाला उसको खड़ा देखता रहता है और हल्का सा मुस्कान दे देता है बस कि भाई अब निकल ही गया ये, तो अब मैं क्या करता। अक्सर आप नोट कीजिएगा कि आप अगर गाड़ी में हो और आप पुलिस वाले को इशारा करें कि वो तुमसे चला गया, तो वो आगे से हल्की सी मुस्कुराहट देके कहता है चला गया, क्या करता। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राजा साहब। अच्छा, एक और कॉलर है, हाँ, असद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं असद नहीं अदनान अहमद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अभी थोड़ी देर पहले भी जी अदनान साहब, मेरा सवाल अली सुहाग साहब से था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चले गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल की भी ये प्रॉब्लम है कि वो कानून के ऊपर अमल नहीं करते, बाइक को उस तरीके से नहीं चलाते, लेकिन हमारा माहौल इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर अगर आप DHA में चले जाएं या बहरिया टाउन में चले जाएं, तो वहाँ पे कोई भी बाइक वाला बगैर हेलमेट के दाखिल नहीं होता। वो कहता नहीं यार मैं बहरिया टाउन नहीं जा सकता, मेरे पास हेलमेट नहीं है, या मैं DHA नहीं जा सकता, मेरे पास हेलमेट नहीं है। इसी मुल्क के अंदर हमने ये क्यों दो तरीके के माहौल बनाए हुए हैं? उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो हम शुरू से मतलब ये सीखते आ रहे हैं कि 70 साल से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। सर वो क्या होता है? सर लॉ तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक बेसिक कॉमन सेंस भी तो नहीं है ना हमारे अंदर, वो कब आएगी? सर कॉमन सेंस कैसे आएगी जब वो ये देख रहा है बच्चा कि यार ये कोई मसला नहीं है, कोई पूछने वाले कोई नहीं, हेलमेट के चलते हैं। आपने कितने अंडर एज बच्चों को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा है? बहुत सारों को देखा है। तो ये उनके माँ बाप में अकल नहीं है जो सारी दुनिया जानते हैं और 50-50 साल के हो जाते हैं, और उन्हें अकल नहीं है कि मुझे 14 साल के या 13 साल के या 15 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं देनी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन वो ये बच्चा ये कह रहा है कि जी मेरा फलाना दोस्त तो लेके जा रहा है, उसके पेरेंट्स नहीं बोल रहे, तो लगाओ उसको 2 थप्पड़ के। अगर वो मरने जा रहा है तो तुम भी मरने के लिए जाओगे। माँ बाप का कंट्रोल होना चाहिए अपनी औलाद पर। मौत के मुंह में जा रहा है औलाद और कह रहे हैं कि चलो तुम्हारा भाई जा रहा है तो हम भी जाने देते हैं, या तुम्हारा दोस्त जा रहा है तो हम भी जाने देते हैं, फिर बाद में सारी उम्र रोते रहेंगे। मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा, ये बिल्कुल गलती है पेरेंट्स की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन्वायरमेंट नहीं बना रहे। हाँ सही बात है, वो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट जब तक नहीं होगा, स्कूल में भी नहीं होता ना, स्कूल में अगर नहीं होगा तो बच्चा खराब हो जाएगा, तो पनिशमेंट इज नेसेसरी, रूल ऑफ लॉ होना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक बच्चे को बगैर तलाशी के स्कूल में मतलब नेल्स बड़े में या हेयर्स बड़े में छोड़ देंगे, तो बाकी बच्चे भी छोड़ेंगे, बस वो आइंदा ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने अदनान साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। आसिया साहिबा है हमारे साथ, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? आप ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। और साथ मैम बैठी हैं, आप भी ठीक है मैम? अल्लाह का शुक्र। जी आसिया बताएं, क्या देखती हैं आप सड़कों पर? मैम मैं ड्राइव करती हूँ और रात के टाइम मैं बच्ची को एकेडमी से लेने जाती हूँ ना, तो अक्सर मैं ये देखती हूँ भी बाइक उस टाइम पता चलता है जैसे हम उसके मुंह के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये भी कंट्रोल होती है हमारी, लाइट नहीं होती, बिल्कुल लाइट नहीं होती, लाइट्स नहीं होती, बड़ी अहम बात नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी ये शुक्र है स्पीड कंट्रोल में होती है, हमें पता लग जाता है भी ये बाइक है, और ऐसे चला रहे होते हैं बस खौफ आता है।
बिल्कुल सही कहा। उनकी ड्राइविंग से खुद डर लग जाता है, ऐसी वो चला रहे होते हैं बाइक। सही बात है आज के बाद। और बाइक वालों की भी, और ये बड़ी ट्रांसपोर्ट है, ये भी मैंने अक्सर देखा है, कार इनकी जो ब्रेक लाइट होती है, पीछे ब्रेक लगती है और रुकते, वो भी नहीं होती। सही बात है। ये आप वो बड़ी ट्रांसपोर्ट उसकी बात कर रही है, वो जो गाड़ी चलाते हैं ना, टेढ़ो टेढ़ो, वो और ऐसे ऐसे बड़ा हॉर्न पे हाथ रख देता है ड्राइवर और बस वो दाएं बाएं चल रही होती है और उनको तो ऐसे लगता है जहाज उड़ा रहे हैं। ब्रेक लाइट होती है ना, पीछे वाली गाड़ी को पता लगता है भी अगले वाली गाड़ी ब्रेक लगा रही है, मैं भी ब्रेक लगाऊं। यही तो वो सीक्रेट चीजें हैं जो मैं बताना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। बाइक चलाने वालों, बड़ी अहम चीजें बाइक के अंदर लगी हुई होती हैं। साइड मिरर होती है, एक बड़ी खास चीज है ये, उसका इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इंडिकेटर एक चीज होती है, बड़ी मेहनत से बनाई गई है। वो जो कंपनी बनाती है ना बाइक, उसने इंडिकेटर भी बनाया हुआ है। एक बटन होता है, उसको आप राइट पे करें तो राइट लाइट जलना शुरू हो जाती है, लेफ्ट पे करें तो लेफ्ट की लाइट जलना शुरू हो जाती है। उससे पीछे वाले को अचानक से पता लग जाता है कि आप कहाँ मुड़ने वाले हैं। बड़ी जादुई चीज है, उसको भी इस्तेमाल करना सीखो। फिर हेडलाइट एक चीज होती है मोटरसाइकिल में, आगे लगी हुई होती है, बल्ब लगा हुआ होता है उसके अंदर, उसको आप जलाएंगे तो आगे वाले को नजर आएगा कि क्या रोशनी है। पीछे भी कुछ जलता पीछे भी एक लाइट होती है, उसको इस्तेमाल कर लो, खुदा का वास्ता है। अगर अकल इस्तेमाल नहीं करते तो इन चीजों को इस्तेमाल कर लो। और अगर खराब है ये सारी बत्तियां, बल्ब सारे खराब हैं, तो ये फ्यूज बल्ब को बदलवाएं, ठीक कराएं इन सारे बल्बों को अपनी गाड़ी में, उसमें बाइक में। आप 2-2 हज़ार के कवर्स लगाते हैं, प्लीज हेलमेट भी यूज करें। खुदा का वास्ता अच्छा सा हेलमेट ले लो जी। ये बड़ा जबरदस्त था। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने और आज हमने कोशिश की है थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों को दें। बहुत सारे कॉलर्स हैं वो अभी बात नहीं कर सके, लेकिन ज़ाहिर वक्त की किल्लत है। लेकिन खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि अपना भी ख्याल करें, अपनी औलादों का भी ख्याल करें। और अगर उनको ज़्यादा शौक हो रहा है मोटरसाइकिल चलाने का और आप जानते हैं कि उसकी एज सही नहीं है और मोटरसाइकिल सही नहीं है और फिर भी आप चलाने दे रहे हैं, तो आपकी गलती है उसमें और किसी की गलती नहीं।